हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की गणित। और कल हम लोगों ने एक पार्ट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट ये आपका है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, संख्याओं का माध्य, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्राकृतिक संख्या हो गई। अब इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालने की, यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखिए ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो कुल पद कितने हैं, तो ये देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 फिर 8 फिर 9 और ये हो गया 10। और इसके कुल कितने पद की हैं, तो कुल 10 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों, 10 पद हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो इनका जो योग आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका योग कितना होगा, 55 और बटे कितना हो जाएगा, 10। अब 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से जब भागे 10 × 5 = 50 और बचेगा कितना, 5 दशमलव लगाएंगे, 10 × 5 = 50, 5.5 इसका राइट आंसर होगा। तो समांतर माध्य से एक सवाल जरूर आएगा, या तो बोलेगा प्राकृतिक संख्या या विषम संख्या या सम संख्या, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको करना ऐसे ही है, इसी फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, किसी बंटन का परास 50 है। तो यहाँ पर लिखा है बंटन का परास कितना भाई, 50 है, ठीक है। और वह वर्ग अंतराल, वह वर्ग अंतराल 10 है। तो कह रहा है वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या, तो हमें क्या चाहिए, वर्गों की संख्या बतानी कितने होंगे। तो देखो अगर 50 तक परास है तो पहला होगा 0 से 10, 10 से क्या बनेगा 20 और 20 से क्या बनेगा 30, 30 से क्या बनेगा 40 और 40 से क्या बनेगा 50। मतलब हमें क्या चाहिए, 10-10 का गैप चाहिए। अगर यहाँ पर बोलता 10 के गैप की जगह 5 का गैप बोलता तो हम 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक ऐसे कर सकते थे। लेकिन जितने का गैप बोलेगा, वर्ग का अंतराल जितना बोलेगा उतना ही अंतराल हम लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, तो 10-10 का है, कितने बन गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो कितने हो गए, 5। तो वर्ग की संख्या कितनी आ गई, वर्ग की संख्या हमारी 5 आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.1, 21 नंबर। 21 नंबर लिखा है, कह रहा है कि 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, 2.4, 3.2, 2.1, 3.1, 2.8 और 3.2 का परिसर बताओ। क्या निकालना है, परिसर। अच्छा देखो परिसर आप लोग जानते होंगे, परिसर वो होता है, परिसर बराबर आपको बता देते, कभी भूलोगे नहीं आप लोग। तो सबसे बड़ा मान क्या लिखना है, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान देखने क्या होगा, तो सबसे बड़ा मान इसमें आप लोग देख सकते हो कितना है भाई, 3.2। हमारे साथ 3.2, आप लोग भी देखना। तो 3.2 हो गया, माइनस सबसे छोटा मान बताइए, सबसे छोटा मान देखो 2.78 लिखा है, 2.1 क्या है, 2.1 सबसे छोटा मान है। तो इसमें क्या घटा देंगे, 2.1। तो यहाँ कितना आ गया, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा, 1, 1.1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया। तो परिसर में सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, इसे क्या करना है, घटा देना है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 22।
सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर देखिए सवाल क्या लिखा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन। इसमें लिखा है फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, ये फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 48 मीटर स्क्वायर। इसको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। और इसकी ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी दी गई है 5 मीटर। कितनी दी गई है, 5 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, L गुणे B और गुणे H। तो देखो ये होता है हमारा LB, LB का मान कितना है 48 गुणे 5। तो ये लिख देंगे कितना होगा, 5 8 40, हासिल है 4, 5 चौक 20, 4 24 मीटर क्यूब। अगर आयतन होगा तो मीटर क्यूब लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल होता है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर बढ़ते हैं 23 पे। सवाल नंबर 23 क्या है, तो सवाल नंबर 23 लिखा हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है आपकी 5R। ऊंचाई कितनी हो गई, 5R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है इसको। तो क्या होता है 2πRh, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है 2πRh। तो 2 पाई का पाई रहेगा, R का क्या हो जाएगा R, और गुणे कितना है 5R, गुणा करा देंगे 5 दूनी 10 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको वर्ग मीटर में भी लिख सकते हैं, मतलब मीटर स्क्वायर जो भी दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दिया गया है, तो ये दिया गया 9 पाई दिया गया है और सेंटीमीटर में, ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसके आधार का व्यास, तो आधार का हमें क्या निकालना है, आधार का व्यास चाहिए। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, आधार का व्यास निकालना है तो हम जानते हैं ये आपका बेलन बना देते हैं, ठीक है, ये आपका लंबवृत्तीय बेलन बनाते भाई। यहाँ से ये बीच से ये हाइट हो जाती है और ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये R हो गया, ये भी R होता है, ये हाइट हो गई। इसका आधार जानते हो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, तो मतलब पाई R स्क्वायर बराबर कितना दिया है 9 पाई। अगर पाई से पाई ख़त्म कर देंगे तो R बराबर क्या होगा, रूट में 9। तो R बराबर कितना मान आएगा, 3 आएगा। कितना मान आएगा, मतलब त्रिज्या इसकी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 3 अर्थात कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, कह रहा है घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो घन का पृष्ठ है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप जानते हैं घन के पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर बराबर ये दिया है 24, ठीक है। तो यहाँ से 6 से काट लेंगे, 6 चौका कितना होगा 24, तो a बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 4, तो मतलब a का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ये हमारा मान आ गया। ये आपके जानते हो ये घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 2। अब इन्होंने पूछा है घन का आयतन, तो दोस्तों घन का आयतन क्या होगा, वो होता है a क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा 8 होता है। क्यों, कैसे होता है, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये मत कह रहे 2 2 4 6 ना, 6 नहीं 8 होगा, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, सवाल नंबर 26। तो 26 नंबर सवाल क्या लिखा है, लिखा हुआ है एक गोले की त्रिज्या 3.2 है, एक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी दी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। गोला आप जानते हो ना, गोला, ये गोला ठोस गोला, ठीक है। अब ऐसे तो बन नहीं पा रहा है,
ठोस गोला आपका होता है तो गोले की त्रिज्या 3.2 होती है, ठीक है। और उसके बाद बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल फार्मूला लगाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर आप लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई हो गया, और गुणे में क्या है r का मान कितना है 3.2 और इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। हमें लगता है शायद ऑप्शन में यही आंसर दिया है, तो अगर ना दिया हो तो इसका स्क्वायर करके फिर गुणा भी करा देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई 3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देंगे। कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, वीडियो को लाइक भी करते जाना, ठीक है। आगे बढ़ें 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, 27 नंबर क्वेश्चन है। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखो सवाल खेल गया भाई, पिछले वाले में इन्होंने त्रिज्या दे दिया, अब की वाले में व्यास दे दी, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। लो त्रिज्या निकाल के रख देंगे, कितना हो जाएगा 8/2 करेंगे, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। चाहे जितने व्यास तो हम त्रिज्या निकाल देंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी आती है। हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे व्यास में, त्रिज्या अपने आप आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या कहा है, कह रहा है पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर वही काम, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, पृष्ठ का क्षेत्रफल आप नहीं जानते क्या, पिछले सवाल में ही करवाया था। तो यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4 पाई का पाई हो गया, और गुणे में क्या r का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई हो गया, गुणे में कितना 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। अच्छा, 16 का गुणा 4 से कराएंगे, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 64 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिए, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। केवल फार्मूला लगाना है और पूरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, केवल फार्मूला लगाना है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर। बोला है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये जो इसका केवल सन पूछा गया है, प्रयोग किस सन में हुआ है, तो ये आपको बताना है 1749 में। किसमें बताना है 17। ये तो एक ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार ध्यान दे देना है, बाकी इसमें हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हल क्या करना, क्वेश्चन आपका लगना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर भी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। समस्त अंगों के योगफल को उनसे भाग देने पर, लिखा है समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है, क्या होता है भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मध्यमान कहते हैं, ठीक है। तो मध्यमान कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये किसने कहा था, तो ये वैज्ञानिक हमारे गैरिट थे। गैरिट जी ने ये बताया था कि मध्यमान क्या होता है, तो गैरिट जी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए और इसका उत्तर जाके पेपर में टिक लगा दीजिएगा और आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर में लिखा है, बोला है कि सांख्यिकी में माध्य दर्शाया जाता है। सांख्यिकी में माध्य दर्शाया जाता है। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, तो ये m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, m से, ठीक है। सवाल नंबर 31। अब इसमें पूछा है, कह रहा है माध्य का सूत्र बताइए। इसको याद करने की जरूरत दोस्तों, माध्य का सूत्र। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा fi, ठीक है। सिग्मा fx अपान में सिग्मा fi होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की ओर। तो देखिए 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 32 में लिखा है,
2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान क्या होगा? अच्छा, मध्यमान बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मध्यमान क्या होता है? समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर कुल जोड़ लो, 2 + 4 + 5 + 9 + 10 बटे कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इनको जोड़ कर लो तो जोड़ कितना आएगा? देखो 10, 9, 19, 19 और 5 24, 24, 6, 30, 30 बटे 5 कितना होगा? काट दोगे 6, इसका राइट आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 6 इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33। तो सवाल नंबर देखिए 33 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ। तो आंकड़ों के विवेचन का अर्थ होता है, पहली बात तो सारणीयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारणीयन होगा। उसके बाद आंकड़ों का संग्रह कह सकते हैं, आंकड़ों का संग्रहण या संग्रह एक ही चीज़ होती है। और एक होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपका क्या कहलाता है? आंकड़ों का विवेचन कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 क्या दिया गया है? सवाल नंबर 34 कह रहा है कि आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, तो पहला नंबर हो गया व्यवस्थित और दूसरा नंबर अव्यवस्थित। व्यवस्थित या अव्यवस्थित। ठीक है, आंकड़े दो ही प्रकार के होते, चाहे व्यवस्थित हो जाएगा और चाहे अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए इसके। उसके बाद 35 नंबर की बात करते हैं। 35 नंबर सवाल है, 2, 5, 8 का माध्य बताना है। तो निकाल लेंगे बिल्कुल। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर 2 + 5 + 8 बटे 1, 2, 3। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 8, 5, 13, 14, 15। 15 बटे 3 कितना हो जाएगा? 5। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 क्या है? तो सवाल नंबर 36 बोल रहा है कि 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक क्या होगा? तो क्या बोल रहा है? बहुलक। तो अच्छा, ये देखिए क्या करना है? बहुलक बताना है। बहू का लक मतलब बहू का लक कितनी बार आए भाई? वो सॉरी, बहू का लक नहीं, इसमें देखना है कौन कितने बार आया। तो 30, 30 और 30 और ये 30, जो सबसे बार आए, ज़्यादा बार आए, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो हमारा बहुलक कितना है यहाँ पर? तो अब इसमें बहुलक होगा हमारा 30। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं 37 नंबर सवाल की। तो 37 नंबर सवाल कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे 37 नंबर देखते हैं। माध्यिका बताएं आप लोगों को, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा है? 37 नंबर सवाल बोल रहा है 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका की क्या ज्ञात करना है? माध्यिका बताना है। तो देखो, माध्यिका बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो लिखो, आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम किसको? आंकड़े, ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या होगा? पहले सबसे पहले 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ये आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसमें गिन लेंगे पद कितने हैं। कितने पद हैं? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। कितने पद हो गए? 5 पद। तो 5 पद जो हो गया ये आपका क्या है? विषम है। कैसा है? विषम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इसका जो सूत्र लगाएंगे, तो ये सूत्र क्या होता है? माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो n का मान कितना है? 5 + 1/2। तो कितना हो गया? 6/2, अर्थात मतलब काटेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा भाई? 3 आएगा। तो तीसरे पद का मान, वे पद का मान, तो तीसरे पद का मान 1, 2, 3 मतलब 12। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 12। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सवाल देख लीजिए आप लोग। 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। तो सवाल नंबर 38 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि 5 की घात 6 बराबर 15,625 का लघुगणितीय
लघुगणितीय रूप क्या होगा। तो अच्छा हमको पता है कि लॉग इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 15 625 बराबर। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये 6, इसको भी क्या लिख सकते हो 5 की घात 6 ही तो होगा, तो दोनों 5 से 5 कट जाएंगे तो कितना आंसर आएगा इसका 6 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका जो मान होगा वो कितना होगा 6 होगा। अच्छा जैसे बाई चांस लिखा है 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 की घात ये लिख दे, तो लॉग ए की घात जो आती है वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो 2 घात है तो 2 आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 नंबर सवाल दिया गया है x की घात -6 भागे x की घात -7। तो यहाँ पर x की घात -6 बटे कर दीजिए x की घात -7। अब एक काम होगा क्या कि देखो यहाँ पर ये होता है क्या a की घात m अपान a की घात m, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको क्या लिखते हैं a की घात m - n, वही फार्मूला यहाँ यूज कर देंगे। तो यहाँ यूज जब करेंगे तो क्या होगा x की घात -6 और ये वाली घात जब उधर जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा x की घात प्लस का 1। ये हमारा क्या आप प्लस का 1 लिख भी सकते हैं, प्लस का 1 नहीं भी लिख सकते, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 देखेंगे। सवाल नंबर 40 क्या लिखा है हमारा, सवाल नंबर 40 है, कह रहा है x² - 4 और x + 2 की घात 2 का न्यूनतम मान, क्या न्यूनतम रूप। अच्छा इसका न्यूनतम रूप निकालना है तो क्या करना है भाई, सबसे पहले इसको आप या तो गुणनखंड करो या फार्मूले से तोड़ सकते हो। देखो ये जो होता है वो हम लिख सकते हैं a² - b²। आपको पता होगा a कोष्टक में a + b, a कोष्टक में a - b, ठीक है, a कोष्टक में a + b, a कोष्टक में a - b। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो x² का करेंगे x² आ जाएगा, 2 दूनी करेंगे तो 4 आ जाएगा, बटे करेंगे। अच्छा ये 2 बार तो इसको हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये घात 2 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और x + 2। तो यहाँ से आएगा नीचे, इसको लिख सकते हैं a + b a - b। तो ये एक कोष्टक में x प्लस का 2 और एक कोष्टक में x माइनस का 2 बटे क्या होगा x प्लस का 2 और x प्लस का 2। तो यहाँ से ये दोनों जाएगा कट, आएगा क्या आंसर x माइनस का 2 और x प्लस का 2। ये हमारा न्यूनतम रूप होगा, ठीक है, देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग क्या करना वीडियो को शेयर करिए और जो भी समस्या हो जिस भी क्वेश्चन में आप नीचे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।